नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलेंगे CM विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे राजभवन में करेंगे मुलाकात। खाली मंत्री पदों को लेकर कर सकते हैं चर्चा। दुर्ग में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के कथित MMS की होगी जांच। इंक्वायरी के बाद होगी कार्रवाई। देवेंद्र ने MMS को बताया था फर्जी। अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते SDM उदयपुर BR खांडे समेत 4 गिरफ्तार। जमीन संबंधित मामले में ली 50,000 की रिश्वत। और अब साल में 2 बार होगी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा। 23 जुलाई से शुरू होंगे 12वीं के एग्जाम। 24 जुलाई से होगी 10वीं की परीक्षा। आज भिलाई के कई इलाकों में नहीं होगा वाटर सप्लाई। 66 MLD फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण जलापूर्ति प्रभावित। आज रात तक चल सकता है मेंटेनेंस का काम। सरगुजा को छोड़ छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में पहुंचा मानसून। रायपुर समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। धमतरी में बारिश से उफान पर सीता नदी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धमतरी में हो रही झमाझम बारिश की। तो नगरीय क्षेत्र में झमाझम बारिश का माहौल बना हुआ है। देर रात बारिश से सीता नदी में बाढ़ आ गई है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि अगर कुछ समय पहले की बात करें तो धमतरी के अलावा पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर के चिंता की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि मानसून जो है वो इस बार सबसे ज्यादा लेट से आया है। और यही वजह है कि लोगों में कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर के वो परेशान हो रहे थे। लोगों की ये चिंता थी कि आखिर कब प्रदेश में मानसून आएगा। अगर धमतरी की हम बात करें तो इस वक्त धमतरी में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी की स्थिति क्या हो चुकी है ये आप देख सकते हैं। और अगर अब बात करें पूरे प्रदेश की तो सरगुजा को छोड़ प्रदेश के सभी संभागों में मानसून पहुंच गया है। 1 से 2 दिन में सरगुजा संभाग में मानसून पहुंच सकता है, ये जानकारी खुद मौसम विभाग ने दी है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों में आज भी बारिश के आसार हैं। बारिश को लेकर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अगर बात करें पूरे प्रदेश के तो सिर्फ सरगुजा संभाग ये वो जगह है जहां अब तक मानसून नहीं पहुंचा है। हालांकि सरगुजा वासियों के लिए, संभाग के लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 2 से 3 दिनों में यहाँ पर भी मानसून पहुंच जाएगा। और अगर बात करें पूरे प्रदेश की तो आने वाले कई दिनों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही आज भी शाम तक प्रदेश में कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी और अहम खबर बताते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। 23 जुलाई से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं शुरू होंगी। 23 जुलाई से 12वीं, 24 जुलाई से 10वीं की परीक्षा होगी। तारीख भी आप नोट कर सकते हैं। 30 जून तक सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे और इसके बाद अगर आप शुल्क में विलंब करते हैं यानी कि फॉर्म में विलंब करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 जुलाई तक एक्स्ट्रा शुल्क के साथ फॉर्म यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेहद जरूरी खबर, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। 23 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और 23 जुलाई को 12वीं की और 24 जुलाई को 10वीं की परीक्षा होगी। तो बता रहे कि 30 जून तक सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी वजह से देरी करते हैं तो सामान्य से थोड़ा ज्यादा शुल्क के साथ आप 2 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। और सरगुजा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रिश्वतखोर SDM BR खांडे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक युवक से जमीन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए SDM ने 50,000 रुपए रिश्वत की मांग यहाँ पर की थी। बता दें कि इसकी शिकायत पर ACB की टीम ने दबिश देते हुए SDM समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
तो देखिए, सरगुजा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लगातार जो सूचनाएं मिल रही थी उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई। जाहिर सी बात है, टीम ने रिश्वतखोर एसडीएम बीआर खांडे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक युवक से जमीन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए एसडीएम ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। यानी कि कोई छोटी रकम नहीं, बल्कि 50,000 की रिश्वत यहाँ पर घूस ली गई थी, जिसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने दबिश दी और दबिश देते हुए एसडीएम समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। हालांकि ऐसे कई वीडियोस पहले सामने आ चुके हैं जिसमें घूस लेते हुए कई बड़े अधिकारी जो है वो पकड़े जा चुके हैं। एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है, क्योंकि एसडीएम, सोचिए आपने, एसडीएम के बीआर खांडे समेत 4 अन्य लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक से जमीन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए, जमीन को लेकर के जो मामला चल रहा था लंबे समय से, उसे सुलझाने के लिए एसडीएम ने यहाँ पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद शिकायत की गई और शिकायत पर एसीबी की टीम ने दबिश देते हुए एसडीएम समेत सभी को गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। जाहिर सी बात है कि लगातार जो शिकायतें मिल रही, सूचना मिल रही थी, उसके आधार पर टीम ने दबिश दी और दबिश के आधार पर एक बड़ा एक्शन अब यहां पर लिया गया है। साथ ही ये एक्शन के साथ ही एक संदेश भी दिया गया कि इस तरीके से रिश्वत लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब क्या कार्रवाई आगे की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अक्सर इस तरीके की खबरें सामने आती है जहां पर जमीन संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए रिश्वत की मांग की जाती है, क्योंकि अक्सर लोग जमीन के विवादों को लेकर परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से इस मामले को सुलझाने के लिए हर तरीके की कोशिश करते हैं और इसी बात का फायदा बड़े अधिकारी पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लगातार घूस की खबरें सामने आती रहती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जमीन विवाद का ये पूरा मामला था जिसको सुलझाने की रिश्वत मांगी गई थी, इसके अलावा क्या शिकायत की गई थी, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को की गई है, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम ने की है और सबसे बड़ी बात यह कि जो जमीन संबंधी मामला था जिसको लेकर राजस्व विभाग के सामने यही काम रहता है कि जो जमीन संबंधी विवाद हैं उसको निपटारा किया जा सके, और यही जमीन निपटारे को लेकर ये रिश्वत मांगी गई थी और जो शिकायत करता है उसने इस मामले की एसीबी से शिकायत की और ये पूरी कार्रवाई सामने आई। जो जजगा निवासी एक व्यक्ति हैं जिनको जमीन उनके नाम पर करने के लिए जो एसडीएम बीआर खांडे हैं उन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, और जो व्यक्ति हैं उसने जो रिश्वत की राशि है वो देना मुनासिब नहीं समझा और इसकी शिकायत पूरी एसीबी की टीम को दी और एसीबी की टीम ने पहले इसकी तस्दीक की कि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसमें कितनी सत्यता है, और सत्यता पाए जाने के बाद एसीबी की टीम ने पूरी प्लानिंग की और जो रुपए थे उसे लेकर जो पीड़ित जब एसडीएम कार्यालय पहुंचा हुआ था तो एसडीएम साहब ने रुपए 50,000 रुपए जो थे वो अपने बाबू को रखने के लिए कहे और बाबू ने वो रुपए भृत्य के जरिए गार्ड तक पहुंचा दिए। इस पूरी कार्रवाई को एसीबी की टीम पूरी निगरानी कर रही थी और जैसे ही ये पूरी कार्रवाई जब सामने आई, जब नोट लेकर ये पुष्टि हो गई कि पूरी रिश्वत की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, रिश्वत अधिकारी ले रहे हैं, तो एसीबी की टीम ने रंगे हाथों न सिर्फ जो बीआर खांडे हैं एसडीएम उन पर कार्रवाई की बल्कि जो उनके गार्ड थे, उनके बाबू और भृत्य पर कार्रवाई की गई। सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो एसीबी की टीम है अंबिकापुर जो गांधी स्टेडियम के पास, गांधी चौक के पास जो बीआर खांडे एसडीएम है उन्होंने अपना एक बंगला अलॉट किया हुआ था, वहां पर एसीबी की टीम पहुंची और एसडीएम के साथ उस कमरे में पहुंची और लगातार पूछताछ की जा रही थी। इस बीच जो तमाम जो 3 अन्य लोग थे उन्हें गाड़ी में बैठा कर रखा गया था। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम ने की है और जिस तरह से अब तक जो कार्रवाई होती रही है कि बाबुओं पर कार्रवाई होती थी जो रिश्वत मांगे जाते थे, तो अब तक की सरगुजा संभाग में सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है कि एक एसडीएम को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कार्रवाई के बाद एक मैसेज जाएगा कि जिस तरह से अधिकारी खुलेआम रिश्वत की मांग करते हैं और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ सरगुजा संभाग में पूरे प्रदेश की बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई से मानी जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ये वो समय है जब सीएम साय राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इनके बीच चर्चा हो सकती है। साय मंत्रिमंडल में अभी 2 मंत्री के पद खाली हैं। विधानसभा मानसून सत्र के अधिसूचना को लेकर भी चर्चा संभावित है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सुबह 11 बजे उनकी मुलाकात होगी और जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा, ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन विषयों को लेकर उनके बीच चर्चा हुई है, क्या बड़े निर्णय हुए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार ये सबसे मुख्य विषय इनके बीच का माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साय मंत्रिमंडल में 2 मंत्री के पद खाली हैं। इसको लेकर इनके बीच चर्चा की जाएगी। विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना को लेकर के भी चर्चा संभावित है। और कवर्धा में घर में ट्रक घुस गया, मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। बाल बाल लोग बचे, एक राहत की बात रही। ट्रक ने कार को भी टक्कर मारी है और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि एक राहत की बात है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बोरला के बांधा टोला के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कवर्धा से आपको खबर दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार में ट्रक जो है वो घर में घुसा। इसके बाद घर की क्या स्थिति हो चुकी है, इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो घर में मौजूद लोग थे वो उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और किसी प्रकार की जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है और तेज रफ्तार की वजह से बड़े हादसे लगातार होते रहते हैं। एक बार फिर से एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है क्योंकि जनहानि नहीं हुई है। और राज्य शासन ने निकाय चुनाव के पूर्व निकायों के परिसीमन का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश के तहत रायगढ़ नगर निगम के नए परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। खास बात तो यह है कि नए परिसीमन में इस साल वार्डों की संख्या यथावत रहेगी। 48 वार्डों वाले रायगढ़ नगर निगम का साल 2014 में परिसीमन हुआ था। इस दौरान नगर निगम की जनसंख्या 2,10,000 थी, जबकि मतदाता तकरीबन 1,15,000 थे। 10 साल बाद शहर की जनसंख्या जहां 3 लाख के पार हो चुकी है, तो वहीं मतदाता भी 1,91,000 हो चुके हैं। मतदाताओं की संख्या बढ़ने की वजह से मतदाताओं को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की भी तैयारी है। वहीं कांग्रेस ने परिसीमन के दौरान पुरानी त्रुटियों को सुधारने और पूरी पारदर्शिता के साथ परिसीमन करने की मांग की है। नगर निगम के जो परिसीमन की जो आदेश राज्य सरकार से जारी हुआ है, वास्तव में उसमें वार्ड की संख्या नहीं बढ़ना है। जो पुराने वार्ड है उसमें सीमा में परिवर्तन हो सकता है। जो मतदाता होते हैं उस मतदाता का विभाजन बराबर वार्डों में होना चाहिए। परिसीमन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभी से पहला तो इसमें मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सभी वार्डों की जनसंख्या लगभग एक समान रहे। ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को एक प्रस्ताव तैयार करना है। हो सकता है अधिकांश वार्डों में सीमाएं यथावत रखी जाए। जहाँ पर कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए 8 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। और बिलासपुर के बिलासादाई एयरपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से वापस ली गई 287 एकड़ जमीन का सीमांकन न होने का मुद्दा हाईकोर्ट में उठा। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन, एयरपोर्ट अफसरों, राजस्व विभाग और सेना को निर्देश दिए हैं। बिना देरी किए 2 सप्ताह में राज्य के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक करें। बैठक में डीजीसीए के अधिकारी, केंद्रीय उड्डयन विभाग के अधिकारी, छत्तीसगढ़ विमानन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सभी मिलकर तय करेंगे कि बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए DVOR नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा या सैटेलाइट पर आधारित तकनीक का उपयोग होगा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों केंद्र सरकार और डीजीसीए के डायरेक्शन के हिसाब से DVOR नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को मामले में जवाब के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। और चलिए अब भिलाई वासियों के लिए बेहद ही अहम खबर बताते हैं। आज भिलाई रिसाली निगम में पानी की सप्लाई नहीं होगी। 66 MLD फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी आई है। नेहरू नगर, स्मृति नगर, खमरिया, फरीद नगर ये वो सभी इलाके हैं जहां पर जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। रिसाली के रुआ बांधा, निवई, मरोदा में पानी की सप्लाई नहीं होगी। आज रात तक मेंटेनेंस का काम चल सकता है, ये बताया जा रहा है। तो देखिए भिलाई वासियों के लिए बेहद जरूरी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उन्हें बारिश की वजह आज उन्हें पानी सप्लाई बाधित रहेगी, जिसकी वजह से उन्हें पानी के लिए जूझना पड़ेगा। बता दें आपको कि तकनीकी खराबी यहाँ पर आई है बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का काम किया जाएगा।
और राजधानी रायपुर के कई रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं क्योंकि इनकी कॉलोनी में एक एक नकाबपोश शातिर चोर घूमता नजर आ रहा है। इस चोर का दुस्साहस है कि वह अब तक एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा घरों में घुस चुका है। गनीमत यह है कि अब तक कोई अनहोनी नहीं हुई है। पहली बार 15 जून की रात 3:30 बजे चोर ने कॉलोनी के 15 घरों में प्रवेश किया था और इसके ठीक 5 दिन बाद 20 जून की रात दूसरी गली में 4 मकानों में घुसते हुए नजर आया था। जब लोगों ने शोर मचाया तो वह भाग गया। चोर की जानकारी अमानाका पुलिस और क्राइम ब्रांच को दी गई है, लेकिन अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नकाबपोश चोर जिन घरों में घुसा है वहां के फुटेज सामने आए हैं। बीते कुछ समय में कुछ जगह से शिकायतें ऐसी मिली हैं कि कुछ जगह ऐसा सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कहीं कहीं पर कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं या रेकी करने की जैसे कुछ काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में सभी थाना को भी निर्देश दिया गया है एसपी सर के द्वारा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नई महाप्रबंधक नीनू इटेरिया पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने एससीसीआर में रेल विकास की आगामी कार्य योजना पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने आगामी पायलट प्रोजेक्ट्स, थर्ड लाइन विस्तार, आरओबी निर्माण, रेलवे सुरक्षा कवच जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे प्रशासन गंभीर है। मास्टर प्लान बनाकर रेल सुविधाओं के विस्तार का काम किया जा रहा है। साथ उन्होंने लगातार ट्रेनों के रद्द होने के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि देश की तमाम रेल मंडलों में रेलवे प्रशासन अधोसंरचना विकास के काम कर रहा है, जिसके कारण ट्रेनों को निश्चित सीमा के लिए ब्लॉक और रद्द किया जा रहा है। वर्तमान में से यात्रियों को असुविधा हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका लाभ यात्रियों को और अच्छे बेहतर ढंग से मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जितनी भी इश्यूज़ हैं जो पब्लिक के या पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वी विल बी एबल टू गिव यू द राइट आंसर, द राइट इंफॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि रेलवे में क्या क्या काम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात अगर करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरे विश्व में योग को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में रायपुर के उरला स्थित श्री बजरंग पावर एंड इस्पात ऑफिस में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ऑफिस के तमाम कर्मचारियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। रायपुर की जानी मानी योग टीचर ज्योति साहू ने उन्हें योग का अभ्यास कराया। इस दौरान कर्मचारियों को योग से होने वाले फायदे बताए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे व्यस्त जीवन शैली में सिर्फ 15 से 20 मिनट योग करके भी पूरी तरह स्वस्थ रहा जा सकता है। योग शिक्षिका ने बताया कि जितना जरूरी योग करना है उतना ही जरूरी सही आसन में योग करना भी है। साथ ही कहा कि योग निद्रा में स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए बेहद कारगर साबित होती है। इस दौरान श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के एमडी नरेंद्र गोयल ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग कर रही है, ये भारत की देन है। स्वस्थ जीवन के लिए योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हमारे पूरे विश्व में इस योग का महत्व जाना ही हमारे भारत से है और भारत ने सिखाया है पूरे विश्व को कि स्वस्थ रहने के लिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने के लिए अगर कोई योग अपने जीवन में उतार लेता है तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। समय नहीं है लोगों के पास, तो कम समय में आप कैसे कौन सी योगाभ्यास कर सकते हैं, ये आज मैंने बताया। जैसे कि सूर्य नमस्कार आप डेली कर लीजिए, समय नहीं है तो 3 कर लीजिए। सारे बिगनर्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि यूट्यूब देख के जो करते हैं, तो यूट्यूब देख के ना करें, किसी आप योग गुरु के सानिध्य में जाके योग करें। क्योंकि क्या होता है कि ब्रीदिंग की सही टेक्निक नहीं होती। योग अगर सही टेक्निक से करें तो उतना ही बेनिफिशियल होता है।